जो आज ये स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक छोटा सा परिवार, राजेश जी की जो जॉब है वो रेलवे में लगी हुई थी। दोपहर का दिन था, तो उस रूम के अंदर रमेश की वाइफ लेटी हुई है, लाइट ऑफ। अब तो ये जो कमरा ना, ये सेकंड फ्लोर वाला था, तो जो ऊपर वाले कमरे की जो विंडो थी, उस विंडो को 2 बार कोई नॉक करता है दिन में। यहाँ से कहानी चेंज होती है। रमेश अपने खाना वाना खा के शाम को वहां जाता है वापस, लेकिन कोई 5-7 मिनट के बाद उस खिड़की के बाहर पर्दे के पीछे से रोने की आवाज आई। अच्छा। तो रमेश एकदम सहम गया कि यार कभी हंस रही है, कभी रो रही है, कभी हंस रही है, कभी रो रही है। रमेश पूरी तरह घबरा गया। रमेश ने डायरी पेन वहीं छोड़ा और हिम्मत करके रमेश खड़ा हुआ। साइड में एक छोटा डंडा रखा था, हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कन बिल्कुल तेज हो गई थी। तो रमेश ने हिम्मत करके एक हाथ में डंडा और एक हाथ से जैसे ही पर्दा हटाया, उसके सामने एक ऐसी परछाई खड़ी, बिल्कुल ब्लैक शैडो। और यही एक मैं आपको छोटा सा इसमें एक किस्सा सुना देता हूँ। मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी है कि मैं जानना चाहता हूँ खुद के अंदर। मैं इन जगहों पे जाता भी हूँ। हरियाणा के एक गांव में चांदपुरा नाम से गांव है, वहाँ एक तांत्रिक था, खूब लोग आते थे। मैं गया अपने किसी रिश्तेदार के साथ, उसका प्रोग्राम हुआ रात को 10 बजे स्टार्ट। अब मैं आपको यहाँ ना पिक पॉइंट बताऊंगा कि ये अंधविश्वास कैसे लगा मुझे। तो मैंने अपना फोन निकाल लिया, तो मैंने जैसे वीडियो शूट करने लगा था, मेरा फोन खोज लिया, उसके जो चिल्ले विल्ले थे मैं फोन खोज लिया। तो मेरी बहस भी हो गई थी कि क्या बात है, मेरा राइट है, मैं बना सकता हूँ यार। बोला नहीं अलाउड नहीं होगा। चलो ठीक, कोई बात नहीं। अब वो बंदा वहां आके अपनी गद्दी को बैठ जाता है। अब मुझे डाउट ये हुआ कि जैसे वो बंदा बैठा गद्दी पे और तो स्वागत है दोस्तों हॉररकास्ट के एक और पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ है सुरेंद्र भाई, जो पेशे से आर्मी में है और भाई के पास कुछ ऐसे इंसिडेंट है जो वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। तो सुरेंद्र जी कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं आपके सब्सक्राइबर को जय हिंद बोलना चाहूंगा। और जो आज ये स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये है मध्य प्रदेश के राजेश जी की। राजेश जी की। बिल्कुल जी। एक छोटा सा परिवार, हंसी खुशी बिल्कुल मध्य प्रदेश में रह रहा है। देर सवेर की परिवार के अंदर ही होता है कि भी एक राजेश जी, वाइफ, माँ, पापा और राजेश जी के 2 छोटे बच्चे। राजेश जी की जो जॉब है वो रेलवे में लगी हुई थी। पहले वो वहीं पर लोकल्स में उनकी ड्यूटी थी, लेकिन स्टाफ के अंदर किसी अणबन होने के कारण कुछ ऐसी कार्रवाई हुई। मैं ये पूरी आपको यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन कुछ हो जाता है। तो उनका ट्रांसफर हुआ दिल्ली। ठीक है। दिल्ली ट्रांसफर हो गया। वो अपना सामान, साजो सामान समेट के घर वालों को गुड बाय बोल के दिल्ली आ गए। अब वो एक कमरे की तलाश में थे। तो दिल्ली में ही रमेश की जो बुआ जी रहती हैं, वहीं पर जो फूफा जी उनके, उन्होंने हेल्प किया और एक साइड वाली गली में एक छोटा सा कमरा प्रेफर करवा दिया। ऊपर वाला कमरा अच्छा था, लेकिन अटैच लैट्रिन बाथरूम नहीं था और किचन भी नहीं था। उन्होंने कमरे के अंदर ही सारा सब कुछ सेटअप वेटअप करना पड़ा। तो दिन निकलते गए, तो रमेश जी को ऐसा लगा कि भी मुझे यहाँ फैमिली की नीड है, फैमिली लेके आना चाहिए। तो उन्होंने अपने मम्मी पापा से पूछा, परमिशन ली कि क्या मैं बच्चों को कुछ टाइम के लिए साथ में ले जा सकता हूँ। माँ बाप सब समझते हैं कि भी बेटा अकेला कैसे रहेगा, ये सब सब समझते हैं। तो बोले ठीक है बेटा ले जा, हमारे को भी जरूरत क्या है, यहाँ है, हमने तो खाना वाना खुद बना ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, तेरा काम नहीं चलता हुआ। तो रमेश छुट्टी लेके घर आ जाता है और अपना बच्चों को 2-4 दिन रुकता है और फिर अपने बच्चों को दिल्ली ले जाता है। दोनों बच्चों का स्कूल में नाम लिखवा दिया। अब यहां से जो कार्रवाई होती है, जो सीन बनता है कि वहां रमेश जी की फैमिली को आए हुए कोई 4 से 5 दिन हुए थे। दोपहर का दिन था, बच्चे दोनों स्कूल में एडमिशन करवा दिया था, नियर बाय स्कूल में वैसे ही। तो वहां गए हुए थे।
उस रूम के अंदर रमेश की वाइफ लेटी हुई है, लाइट ऑफ, दिन का ये टाइम है और फैन चला हुआ और वो बिस्तर पर अपना रेस्ट कर रही है। अब कोई चीज ऐसी होती है कि भी सेंसिटिव आदमियों की, जो ह्यूमंस या औरत कुछ ऐसी होती हैं जिनको ये चीजें भाप जाती हैं। ऑरा जिनका वीक हाँ, होता है। ओरा ना, ओरा सा, हाँ सॉरी, जो ओरा वीक होता है उनको पता लगता है कि कुछ न कुछ है। अब रमेश की जो वाइफ है वो लेटी हुई थी, तो जो ये जो कमरा ना, ये सेकंड फ्लोर वाला था, तो जो ऊपर वाले कमरे की जो विंडो थी, उस विंडो को 2 बार कोई नॉक करता है दिन में ही। दिन में। तो एकदम रमेश की वाइफ उठी, देखो अनपढ़ नहीं थी, पढ़ी लिखी थी, ठीक है, लेकिन हाउस वाइफ थी। जैसे ही वो एकदम आंख खुलती उठती है कि नॉक किया, आवाज की साइड से देखा, दिमाग में पिंच गया कि सेकंड फ्लोर के ऊपर विंडो को कौन नॉक कर सकता है। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि कोई पक्षी आया हो, वो टकरा गया हो विंडो से। देखो यहां से आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उन्होंने उठा, देखा, विंडो खोली, पर्दा वर्दा हटाया, कुछ नहीं था, झांक देखा, कुछ नहीं था बिल्कुल भी। थोड़ा औरत होती थोड़ा दहल जाती है, डर लगता है, वापस बंद किया, लेट गई। फिर नींद कहाँ आती है, कुछ देर में बच्चे आ गए, ठीक है। तो बच्चे आ गए, उन्होंने खाना खुना दिया, नीचे फिर वो कपड़े धोने आ गई, नीचे कपड़े धोने आ गई। ये उसी दिन की ये इंस्टेंट ये घटना है जो हुआ कि रमेश का छोटा बेटा और बड़ा बेटा ये खेल रहे थे। तो ये जो रमेश की वाइफ है नीचे कपड़े धो रही थी, तो बड़ा बेटा चिल्लाता हुआ नीचे आया, कुछ ही देर के बाद नीचे आया। वो बोला, मम्मी मम्मी ऊपर हाउ। जैसे हम बचपन में मम्मा बोलती थी ना कि बेटा सो जा नहीं तो हाउ भाऊ आ जाएगा, भूत आ जाएगा, ऐसे बोला कि मम्मी ऊपर ना भाई के पास ना कोई हाउ है। तो मम्मी जो डरती 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 भागी ऊपर और गई, तो देखती क्या है कि उसका जो छोटा बेटा है वो एक साइड में खड़ा हुआ है और किसी से बातें कर रहा है हंस हंस के। जैसे कि यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, आगे कोई है नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भी किसी से बातें कर रहा है, कोई सामने खड़ा है। अब उसकी माँ जो डर गई और फटाफट गई, बच्चे को उठाया और रूम से बाहर नीचे आ गई, मकान मालिक के पास गई। तो जो मकान मालिक थे वो थोड़े ओल्ड थे, बुजुर्ग थे, वो मियाँ बीबी थे। तो भाग के गई तो बोले कि अंकल ऐसे से कोई ऊपर है क्या। बोला कुछ बात है क्या इधर। बोला नहीं बेटा क्या हो गया। बोले नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी मैं। तो वो डर गई थोड़ा ज्यादा, तो वो बच्चों को लेके वो चल जाती वहां पर अपनी बुआ के घर, रमेश की बुआ के घर। तो वहां जाके बताते कि बोला सुबह मेरे साथ दोपहर को मतलब ऐसा हुआ, और जब बच्चे आए थोड़ी देर 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद ऐसा हो गया, मुझे कुछ डाउट है। बुआ जी ने हौसला हौसला दिया, ऐसा कुछ नहीं है, नए नए आए हो तुम यहाँ पर, इसलिए ये सब हो गया होगा, ऐसे एलुजन्स पैदा होते हैं। नॉर्मली ये भी होता है ना कि जब हम कहीं किसी मतलब अपने घर से शिफ्ट करते हैं, कहीं और आते हैं, तो थोड़ा-सा लगता भी अजीब भी लगता है स्टार्टिंग में, मतलब सेटल होना मुश्किल होता है। शाम को रमेश आता है, देखता है कि बच्चे हैं नहीं, तो वहाँ बुआ को फोन करता है कि बुआ बच्चे आए क्या इधर। बोली हाँ इधर ही आ रखे हैं। तो बोले ठीक है। तो बुआ जी बोलती है आज का खाना यहीं कर लो और फिर चल जाना। बोला ठीक है ओके। रमेश अपने शाम को चला गया। अब जाके पूछता है कि क्या हो गया था, क्यों आए। बताती है वो कि भी ऐसा सा फील हुआ। बोला कुछ नहीं यार बेवकूफ, क्यों डर रही है, ठीक है, तुझे ही भूत दिखेंगे, तुझे ही भूत खाएंगे, ऐसा कुछ उसने बोला। बोला नहीं कुछ तो है। अब ठहरी औरत, दिमाग और मन में बात बैठ गई। यहां से कहानी चेंज होती है। रमेश अपने खाना वाना खा के शाम को बुआ जी घर वहां जाता है वापिस, ठीक है। अब रात तो निकल जाती है, ठीक है, लेकिन अगले दिन सुबह उठते हैं, रमेश की वाइफ उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती है, उधर ही कमरे में सब कुछ सेटअप था, गैस चूल्हा सब कुछ। तो रमेश अपनी ड्यूटी चल जाता है। कोई 10 के 11 बजे वो कुछ रसोई का ही अपना गैस चूल्हे पे कुछ बना रही होगी, ठीक है। तो उसकी जो पीठ थी वो थी बेड की तरफ, मतलब बैक। तो रमेश की वाइफ को ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है,
फील हुआ ये चीज, एक जैसे हवा का झोंका लगता है, हम्म, और उसको ऐसा महसूस होने लगा कि कमरे का जो टेम्परेचर है, एनवायरनमेंट है, वो धीरे धीरे चेंज हो गया। डाउन हो गया होगा। हाँ बिल्कुल। जब कोई भी नेगेटिविटीज आती है, असर दिखाती है, तो मौसम के अंदर, टेम्परेचर के अंदर गिरावट आती है या बढ़ता है। ठंडा हो जाता है मोस्टली, मैंने हाँ सुना। एक्चुअली मोस्टली ये बताया कि भी ठंडा हो जाता है। हम्म, उनको फील हुआ कि कोई है, ऐसे पीछे देखा लेकिन वहाँ कोई था नहीं। वो फिर डर गई, वो मकान मालिक के पास आई, बोले अंकल आप ना ऐसा करो, आप हमारे को ना नीचे वाला कमरा दे दो। जो नीचे वाला कमरा था वो बंद रहता था। अब जो मकान मालिक है, इसने रमेश को बता रखा था कि भाई मेरा बेटा है बाहर विदेश में और ये कमरा उसका है, जब वो आता है तो इसी कमरे में रुकता है, इसलिए हम इस कमरे को नहीं दे सकते, नहीं तो हमें कौन सा पैसा प्यारा नहीं है। हम्म, ठीक है, बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो वो बोलती है अंकल हमारे को ना ये नीचे वाला कमरा दे दो, ऊपर थोड़ा अच्छा नहीं लगता ऊपर जाना जाना। तब तक उसने मतलब ऐसा खुल के बात बताई नहीं थी, और मकान वाले ने उनको बता नहीं रखा था कि भी एक्चुअल में यहाँ क्या है। हम्म, अब करते कराते भाई 2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं। शाम का टाइम है, रमेश ड्यूटी से आ गया था, टहलने गया था। दोनों बच्चे, रमेश की वाइफ, ऊपर खेल रहे हैं फर्स्ट क्लास। एक बुजुर्ग औरत का साया, बूढ़ी औरत का साया एकदम उसके बड़े बेटे को दिखता है। प्रॉपर विजिबल होता है। बिल्कुल, बड़ा बेटा 4-5 साल का था, हम्म, उसको दिखता है कि कोई औरत खड़ी है बूढ़ी। वो लड़का चिल्लाता मम्मी यहाँ पर कोई औरत खड़ी है। तो वो रमेश की वाइफ एकदम छक एक्शन में आती है और मूर्ति देखती, बेटा कहाँ। डाउट तो उसको पहले ही था कि कुछ ना कुछ है। हम्म, बोले बेटा कहाँ। बोले मम्मी यहाँ खड़ी कोने के अंदर और ये हमारे को देख रही है। हम्म, तो डर गई वो, उसने फटाफट अपने दोनों बेटों को उठाया और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, पीछे से आवाज, उस औरत की आवाज, अब उस रमेश की वाइफ को भी आवाज लिसन हुई कि यहां से निकल जाओ वरना मारे जाओगे। प्रॉपर आवाज आई। बिल्कुल। मतलब आवाज आई एंड या मन देन में ऐसे ही मतलब एहसास हुआ? आवाज आई, शाम का टाइम था ये। हम्म, आवाज आई जैसे ही रमेश की वाइफ ने पौड़ियों के अंदर उतर रही थी ना, आवाज तो आई आई। हम्म, अब उसको धक्का लगा, ये फील हुआ कि किसी ने मुझे पीछे से धक्का मारा है, हाथ से मुझे धकेला है। और वो गिरती हुई दोनों बच्चे उसके साथ में, नीचे तक चोट वोट लगी थोड़ी मोटी, बच्चे तो बच गए थे, उसने कवर कर रखे थे। अब वो वहां से उसी वक्त अपने बच्चों को लेके नए मकान मालिक से बात की, बुआ के घर चल जाती है। शाम को रमेश आता है, देखता है यार आज फिर घर खाली, बच्चे कहाँ गए। तो फोन करता, बोला बच्चे कहाँ। बोला बच्चे तो बुआ के पास होते यहाँ रखे हैं, और बोला इसको ना चोट लगी हुई है, हम्म, कुछ ऐसा ऐसा कुछ हादसा हो गया। बोला रमेश डाउट में आ गया, बोला यार ऐसा तो नहीं होता कि भी एक आदमी या एक औरत बार बार झूठ बोले जाए, कुछ और कारण हो हाँ कमरा मतलब भी। इल्यूजन भी एक दो बार हाँ होगा, हाँ बार बार हाँ। तो नहीं होगा। तो रमेश को थोड़ा मतलब कि डाउट सा होने लग गया था हम्म, कि भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, इतनी बार हादसा हो गया। तो रमेश आता है मकान मालिक के पास, बोलता है कि आपने कुछ हमारे छुपाया है क्या। बोला नहीं। क्या हो गया बेटे। बोला यार मेरी मिसेज के साथ में ऐसा ऐसा हो गया। बोला नहीं होता रहता है ऐसा तो, अकेली है, दिन में अकेली रहती है, तू ड्यूटी पे चल जाता है। हम्म, वो बुजुर्ग तभी वहां शायद झूठ बोल रहा था, उससे कुछ छुपा रहा था, लेकिन वो उसको बताते नहीं है बुजुर्ग पूरी कहानी, पूरा मामला क्या है। तो रमेश वहां से थोड़ा गुस्सा हो गया और अपनी वहां बुआ के पास चल जाता है, घर पे चलता है। वहां पर वो डिनर विनर करते हैं। हम्म, 2 दिन मतलब वहां आते नहीं है, वो वहीं रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी मिसेज काफी डर गई थी। अब रमेश ने एक डिसीजन लिया कि चलो ठीक है, मैं अकेला रह के देखता हूँ कि यहाँ क्या है। तो रमेश अपनी वाइफ को बोलता है कि ठीक है तू यहीं रह और मेरा कुछ काम है, मैं वहां जाके काम वाम कर लूंगा,
ठीक है, और मैं शाम को वापस यहीं पर आ जाऊंगा। ये बोल के वहां से वो ड्यूटी निकल गया। ड्यूटी से फिर सीधा उसी घर में आ गया, उसी कमरे के अंदर आ गया। अब रमेश के जो विंडो थी ना कमरे में, उस विंडो के पास एक था टेबल, पुराना टेबल बिल्कुल। तो मकान मालिक से उसने पूछ रखा था कि मैं टेबल यूज कर सकता हूँ, तो बोला हाँ यार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाला जो रेंट पे रहता था उसने छोड़ दिया इधर, तो आप यूज कर लो, हमें कोई इशू नहीं है। तो बोला ठीक है। रमेश उस टेबल पे बैठता है फर्स्ट क्लास, और उसने ना अपने घर पे मम्मी पापा को चिट्ठी लिखनी थी, वो चिट्ठी लिखने लग जाता है। तो जो टेबल उस बिल्कुल विंडो के सामने था, अब वही चीज दोबारा से हुई। वो विंडो पे दो बार नॉक हुआ, दो बार नॉक हुआ। रमेश का पेन वहीं के वहीं रुक गया, दिमाग में वही सीन गया, दूसरी मंजिल इतनी ऊपर कौन नॉक कर सकता है, शायद चोर या कोई और। उसने वो विंडो खोली, देखा, दाएं बाएं झाँका, शाम का टाइम हो गया था, देखा कोई नहीं है। तो उसने ना मतलब विंडो के जो दरवाजे होते हैं वो खोल दिए और पर्दा लगा के लाइट ऑन कर दी कि अगर कोई चोर वोर होगा तो ये देख लेगा कि हाँ भाई अंदर लाइट चल रही है, कोई ना कोई है। अब 10-15 मिनट और बीत गई। जो रमेश है वो अपने उस चिट्ठी में मगन हो गया, भावनाओं में मगन हो गया। माता पिता को कुछ लिख रहा है, या कुछ घटनाएं हो रही हैं, या पत्नी को चोट भी लगी थी, ऐसे सीन हो रही है, मतलब लिख रहा था अपने माता पिता को बताने के लिए। कोई 5-7 मिनट के बाद उस खिड़की के बाहर पर्दे के पीछे से रोने की आवाज आई। अच्छा। तो रमेश एकदम सहम गया कि यार, मतलब धीरे धीरे जैसे कि बिल्ली रोती है ना, ऐसे कोई बच्चा रो रहा हो, कभी हंस रही है, कभी रो रही है, कभी हंस रही है, कभी रो रही है। रमेश का पेन वहीं रुक गया और ऊपर से लेकर नीचे तक पसीने आ गए कि ये क्या है, इतनी ऊपर और देर रात को आवाज, वो भी बच्चे की, रोने की, हंसने की। रमेश पूरी तरह घबरा गया। रमेश ने डायरी पेन वहीं छोड़ा और हिम्मत करके रमेश खड़ा हुआ। साइड में एक छोटा डंडा रखा था, रमेश ने धीरे से वो डंडा उठाया। हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कन बिल्कुल तेज हो गई थी कि इतनी रात को ऐसी आवाज जो पहले कभी सुनी नहीं, और वो यहाँ पर इस वक्त पर्दे के पीछे से आ रही है। और ये नहीं कि भी जमीन के ऊपर कोई खड़ा हो, जमीन से 20 फुट 25 फुट जो भी लगा लो, कमरा ऊपर है, ठीक है। तो रमेश ने हिम्मत करके एक हाथ में डंडा और एक हाथ से जैसे ही पर्दा हटाया, उसके सामने एक ऐसी परछाई खड़ी, बिल्कुल ब्लैक शैडो, और यहां से आंखों के पास से बिल्कुल वाइट चमक रही, मतलब आंखें पूरी वाइट थी। बिल्कुल, और पूरी ब्लैक शैडो, और वो जोर जोर से हंस रही। औरत ही थी? हाँ, वो औरत थी, वो जोर जोर से हंस रही। ये वही औरत थी जो बुजुर्ग औरत उनको नहीं दिखी? नहीं, मैं आपको बताऊंगा, ये मकान मालिक ने जो बात छुपा रखी थी वहां मैं आपको बताऊंगा। यहां तक कि भी रमेश वहीं के वहीं फ्रीज हो गया बिल्कुल। कोई 20 सेकंड 30 सेकंड तक आइज कांटेक्ट, रमेश को समझ में नहीं आया कि अभी मैं करूं क्या, और उसको देख के बहुत चक्का रह गया। वहीं बॉडी पूरी फ्रिज, ठीक है, और वो आगे से हंस रही, हवा के अंदर एक चीज लहरा रही है, और आंखें बिल्कुल सफेद चमक रही हैं, और सामने से बंदा खड़ा है। तो क्या उसके माइंड में गया होगा और क्या बीता होगा कि ये क्या हो गया। सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाया रमेश। वो चीज बोलती है कि ये कमरा मेरा है, तुम यहां से चले जाओ। अच्छा। अभी तक तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, अगर तुम यहां से नहीं गए तो तुम जिंदे नहीं रहोगे। मैं वार्निंग दे दी। बिल्कुल, उस चीज ने, उस स्प्रिट ने उसको वार्निंग दी। रमेश घबरा गया, एक पैर में जूता,
एक वहीं रह गया और उस कमरे से भाग गया। अगले दिन सुबह, रात भर रमेश को नींद नहीं आई है। अगले दिन सुबह रमेश थोड़ा मतलब कि भाई डरा तो हुआ था, लेकिन पूरे गुस्से में, क्योंकि मकान मालिक ने उससे ये चीज छुपाई थी। पूरे गुस्से में मकान मालिक के पास आया और आके बोला कि मेरे को ये कमरा खाली करना है या मैं नहीं रहूंगा, और जितने भी दिन हमारे को 10-12 दिन यहाँ हुए हैं, आप उसका किराया काटो और मेरा किराया वापस दे दो, हम आज ही रूम खाली करेंगे। मकान मालिक बोलता है यार क्या बात हो गई, क्या हो गया ऐसा, अब तुम जाओगे तो मुझे भाई तुम 10-15 दिन और रुको और मुझे नया किराएदार ढूंढने दो। ठीक है, बोला नहीं नहीं नहीं। रमेश बोलता नहीं, हमने रुकना ही नहीं इधर, क्योंकि अब तक तो उसकी वाइफ देख रही थी तो रमेश को यकीन नहीं था। अब ये चीज सरेआम रमेश को दिखाई देगी तो अब यकीन तो डर में तो बदल ही गया। तो रमेश बोलता ठीक है ऐसा करो, आप पूरे महीने का किराया काट लो और जो एडवांस रखा वो मुझे दे दो और हम खाली कर रहे हैं। तो किराएदार बोला चलो ठीक है। तो वहां से रमेश पैकअप करता है, ठीक है, उस कमरे को खाली कर देता है और 4-5 दिन अपनी बुआई कर देता है एक नए कमरे की तलाश में। 4-5 दिन हुआ रहा है, एक नया कमरा मिल जाता है। अब वो भी ये सोचता है कि यार थोड़ा बुआ के पास में ही ले लो तो बच्चों को थोड़ा हेल्प होती रहेगी, ठीक है। तो उसने वो दूसरा कमरा भी थोड़ा सेकंड वाली गली में जाके ले लिया, मतलब बुआ के आसपास ही ले आस लिए। पास ही। वहां पर बच्चे सेटल हो गए। अब देर सवेर रमेश के दिमाग में ये बात पिंच कर गई। अब जब किसी बंदे के साथ, या आप हो या मैं हूं, हमारे साथ कोई ऐसी घटना हो जाए तो उसको जानने की इच्छा जागरूक हो जाती है कि भी था क्या, जानूं मैं इसके बारे में, ऐसा क्या था, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों मेन ये सामने भी आई। है ना कि जब तक इंसान को नहीं पता, हाँ। लाइक एक इंसान नॉर्मल जीवन जी रहा है, हम्म अगर उसके साथ कोई पैरानॉर्मल घटना हो जाती है, हम्म उसके बाद उसका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है दुनिया को देखने बिल्कुल, का। उसका नजरिया बदल जाता है। अब उसकी क्यूरियोसिटी जागी थी हम्म, कि भी इसको मैं जानूं, इसके बारे में पता करूं ये क्या चीज थी, क्योंकि उसने इसको वार्निंग दी थी। अब रमेश अपनी ड्यूटी भी करता और आके धीरे धीरे पड़ोसियों से, अड़ोसी पड़ोसियों से घुलनशील, मिलना जुलना, धीरे धीरे बातें करना। अब एकदम अगर हम किसी के बारे में पूछेंगे तो डाउट सीधा जाएगा। उसने धीरे धीरे इस चीज के बारे में पता करना शुरू कर दिया। देर सवेर रमेश इस चीज के बारे में पता कर लेता है और जब पता लगता है तो रमेश की आंखें खुल जाती हैं कि ऐसा। अब हुआ क्या था एक्चुअल में वहां पर, जो उन बुजुर्गों के जो पड़ोसी थे उनसे रमेश ने कांटेक्ट साधा और पता किया कि भी एक्चुअल में हुआ क्या था इधर। तो बोलते हैं कि जो ये बुजुर्ग हैं, बूढ़ा बूढ़ी हैं, इनकी एक ही बेटी थी और वो इनकी बेटी किसी के प्रेम में थी और वो उनसे उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन ये जो बूढ़ा है उसका डैडी, ये उसके एंटी था, मना कर रहा था। तो देर सवेर इनका झगड़ा होता है, इस बात पे बहस होती है। तो ये अपने ईगो में, ईगो हट, समाज के अंदर, समाज क्या आगेगा, आजकल बच्चे अपनी मुहारके हैं भाई, बड़े हो जाते हैं, चलने दो। लेकिन उसने समाज को देखते हुए कि भी समाज क्या बोलेगा, देर सवेर रात को अपनी बेटी को किल कर दिया और उसी कमरे के अंदर, उधर ही उसको दीवार के अंदर चढ़वा दिया था। अपनी बेटी को ही मार दिया बिल्कुल, उसी ऑनर ने। ओनर ने। और ये बात पड़ोसियों को पता है, हम्म तो किसी ने कंप्लेन लेकिन वगैरह नहीं ये करी? नहीं पता था कि भी वहीं चढ़वा रखी है, हाँ। वहीं उसकी डेड बॉडी दफन कर दी, ठीक है। ये पता लगा था कि भी मतलब इसकी बेटी मर गई है, एक झूठा क्रियाक्रम करा गया, झूठा मतलब कि सब कुछ दाग वाग देते हैं वो दिया गया, ठीक है। लेकिन उसने मार के वही नीचे वाले कमरे में वो सेट कर दी थी बिल्कुल, ठीक। कैसे किया कैसे नहीं किया तो भगवान जाने, ठीक है। तो वो जो उसकी स्पिरिट थी वहीं घूमती रही। अब रमेश को इस बात का जब पता लगा तो धीरे धीरे और भी बातें खुलती आने लगी कि कुछ लोगों ने बताया था कि यहाँ पहले एक लड़का आया था किराए पे रहने के लिए। तो वो ऊपर, जो ऊपर वाले कमरे की छत है,
उसके ऊपर टहलने के लिए गया था। वो तो शुक्र था भगवान का कि भाई चोट तो आई, लेकिन वो लड़का जिंदा नहीं रहा, कुछ टाइम के बाद मर गया था। कि वो लड़का उस छत के ऊपर गया हुआ था घूमने के लिए, आराम से टहल रहा था, तो उसको लड़के को एकदम पीछे से आवाज आई लड़की की, ऐसे, कौन है तू, क्या कर रहा है यहाँ, ऐसे आवाज आई। और जैसे वो पीछे मुड़ के देखा तो पीछे क्या था, पीछे सर फेंका हुआ, और उसकी चेस्ट में पुश हुआ, धक्का लगा हाथों से, और वो लड़का उस ऊपर वाले कमरे से सीधा नीचे आके गिरा। अब गुम चोट, गहरी चोट, सिर में चोट लगी। लड़का मेडिकल में गया, एडमिट हुआ, भाग के जो भी थे वहां पर पर्सन उन्होंने उठाया, उस लड़के को उठा के मेडिकल में एडमिट कराया। अब जैसे लड़का होश में आता है थोड़ा, लेकिन दिल में धक्का, ठीक है, कि लड़का को पूछते हैं कि एक्चुअल में तेरे साथ क्या हुआ था। बोला मैं खड़ा था, पीछे से आवाज आई कि कौन है तू, क्या है इधर, क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है। तो जैसे मैं पीछे मुड़ा तो मेरे को धक्का लगा बस, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे को छाती में किसी ने हाथों से धक्का मारा है। तो यहाँ तो कुछ लड़के ने बताया, वो लड़का मतलब उस लड़के की ना कुछ दिन के बाद डेथ हो गई थी, अच्छा। जी नहीं पा था वो, ठीक, गंभीर अवस्था हो गई थी उसकी, तो डेथ हो चुकी थी उसकी, कुछ दिन के बाद हो गई थी डेथ। तो जब ये रमेश को बात पता लगी तो रमेश अपना सिर पकड़ के बैठ गया उधर ही। अब रमेश बोलता है कि मैं इनके ऊपर कार्रवाई करूंगा। तो जब घर गया अपनी बुआ जी को बोलता है, अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं इन पे कार्रवाई करूंगा, इन्होंने बहुत गलत किया। बोला तुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है, तूने कमरा चेंज कर लिया है, ठीक है, अब इनका यही भुगते हैं बस। तो देन यही ये जो कहानी है इसका समाप्ति ये होता है कि इसमें मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है। शुरुआत में आपने बताया था कि उन्हें एक औरत दिखी थी बूढ़ी। हाँ देखो, ये जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये छलावे होते हैं, कोई चीज ना ये अलग अलग रूप धारण करती है। मैंने, अच्छा, मतलब शक्ति वही थी, हाँ, बट वो उस समय बुजुर्ग का रूप मैंने लेती ये थी। चीज सुनी है, ठीक है, कि ये जो चीजें होती हैं ये रूप बदलती हैं, ठीक है, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गई, ये आवाजें भी निकालती हैं, ठीक। एक्चुअल में आज तक ऐसा होता देखा नहीं है, लेकिन सुना है, बड़े लोगों से सुना है, किसी के साथ घटना घटी है उनसे सुना है कि ये चीजें ना अपना रूप बदलती हैं, ठीक। मैं आपको बता दूं कि मेरे नाना जी, शायद मैं उस टाइम 10 से 11 साल का हूँ, मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ, नाना जी बताते थे हमारे कि बोला कि बेटा जो छलावा होता है ना, छलावा वो कई रूप बदलता है। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि बोला पूरी जिंदगी याद रखना एक बात, रात को जैसे कि भी 11 बजे के बाद, अब जैसे बोलते हैं कि भी ये जो स्पिरिट होती है इनका टाइम ही रात का होता है। बोला अगर रात को आपके दरवाजे पर आवाज आती है कोई, या लेडीज की या जेंट्स की, कोई आपको पुकारता है, तो आपने फर्स्ट आवाज में ही एक्शन नहीं करना है, वो कोई भी हो सकता है। मैं बोला कि नाना जी क्यों, कारण, वजह। बोला जो प्रेत आत्मा होती है ना, वो सिर्फ 2 ही आवाज लगाती है, अगर आपने उसकी जवाब आवाज का जवाब दे दिया या ऐसे भी बोल दिया है कि कौन, तो उसी टाइम वो इंटर अंदर कर जाएगी घर के अंदर। ये मैंने भी सुना है कि जब तक 3 बार आवाज ना आए, हाँ, तब तक तो आपको बोला कि रिस्पॉन्स ये नहीं पूरी मिलेगा। लाइफ याद रखना कि रात को दरवाजे के ऊपर अगर आदमी होगा तो वो पक्का 3 आवाज लगाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये मिथ हैं, ये सच्चाई है, ये क्या है इसका तो हमारे को पता नहीं है, लेकिन कहानियां और ये जो किस्से ये आज भी होते रहते हैं किसी न किसी के साथ, किसी न किसी माध्यम से। तो अवेयरनेस सबसे बड़ा कि अंधविश्वास, ठीक है, आज के टाइम में मैं बोल रहा हूँ कि अंधविश्वास फैला हुआ है, ठीक। यही एक मैं आपको छोटा सा इसमें एक किस्सा सुना देता हूँ। मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी है कि मैं जानना चाहता हूँ खुद के अंदर, मैं इन चीजों, इन जगहों पे जाता भी हूँ। हरियाणा के एक गांव में चांदपुरा नाम से गांव है वहाँ एक तांत्रिक था, खूब माना जाना, खूब लोग आते थे। मैं गया अपने किसी रिश्तेदार के साथ, तो वहां मैंने, उसका प्रोग्राम हुआ रात को 10 बजे स्टार्ट, ठीक है,
कोई समथिंग समथिंग उस हॉल के अंदर कम समथिंग समथिंग 100 से 150 लोग बैठे होंगे, लेडीज और जेंट्स। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ का ना पिक पॉइंट बताऊंगा कि ये अंधविश्वास कैसे लगा मुझे। वहां पर दो हिस्से थे, एक साइड में जेंट्स, एक साइड में लेडीज। अब वो बंदा आया, उसने पहले जोत बत्ती की, दो बत्ती की, ऐसे सिर ऐसे ऐसे घुमा रहा था। ठीक है। तो मैंने अपना फोन निकाल लिया, तो मैंने जैसे वीडियो शूट करने लगा था, मेरा फोन खोज लिया, उसके जो चिल्ले विल्ले थे मैं फोन खोज लिया। तो मेरी भैंस भी हो गई थी कि भाई क्या बात है, ये तो मेरा राइट है, मैं बढ़ा सकता हूँ यार। बोला नहीं अलाउड नहीं, बोली चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब वो बंदा वहां आके अपनी गद्दी के ऊपर बैठ जाता है। अब मुझे डाउट ये हुआ कि जैसे वो बंदा बैठा गद्दी पे और बैठ के अपने जो वहां की जो आ रखे थे ना लोग, सबसे बड़ी बात ये मैंने मेरे को गुस्सा क्यों आया, अंधविश्वास को लगा कि जो उम्र दराज लोग भी ना, वो शायद होगा 35-40 साल का बस। और जो बुजुर्ग भी आ रखे थे उधर, बोला दुख पाता मैं क्या ना करता, है ना, कि भी जब इंसान में दुख आते हैं तो वो कहीं ना कहीं ढूंढता है। ठीक है। मुझे कोई कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हारा मिल जाए, मेरा कुछ इलाज हो जाए। तो उसको ना मतलब 60-70 साल की उम्र के बूढ़े भी उसको पिताजी बोल रहे थे। ठीक है। मुझे ये चीज बिल्कुल गंदी लगी बिल्कुल। तो क्या होता है कि वो उठता है, उठ के वो बंदा, उसने बहुत सारी माला डाल रखी, हाथ में भी मतलब बढ़िया माला वाला डाल रखी, और वो ना ऐसे ऐसे करके ना ऐसे ऐसे, और लेडीज की तरफ ऐसे ऐसे करता है, और ऐसे करके ऐसे करता है। बिल्कुल पीछे से एक बिल्कुल हेल्दी लेडीज, कोई नहीं कह सकता कि इसके अंदर कुछ है बॉडी के अंदर, बिल्कुल एकदम परफेक्ट लेडीज बिल्कुल, वो पीछे से उठती है, और मेरा पूरा फोकस उसी के ऊपर था। पीछे से उठती है, लेडीजों के अंदर से चीरती हुई फाड़ती हुई, और वो सीधी जो थोड़ा एरिया था ना उसके अंदर आके वो वहां के घुटने से घुटने बैठ जाती है, और फिर चिल्ली मारती है, अपने बाल घुमाती है। ठीक है। अब वो बोलता है कि बोल कौन है तुम। मैं आपको बिल्कुल ये हकीकत बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना। ठीक है। और ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, ये कोई समथिंग समथिंग 2021-22 की घटना है ये। ठीक है। तो वो बोला कि कौन है तुम, और वो चिल्ला के बोलती है कि मैं तो फलाना सिंह हूँ। वो बोला कि तू इसके अंदर क्यों आया, बोला मुझे ये अच्छी लगी। तो सिक्वेंस बनता है वर्ड का, अगर कोई पकड़ने वाला बंदा हो ना कि भी ये ऐसे डमरू बना रहे हैं, ठीक है, कि कोई प्रेत आत्मा स्पिरिट, इनके कारण होते हैं बॉडी के अंदर आने के भी, एक चुनने वाले बंदे के पीछे लगने के भी। वैसे हम इस चीज को मानते नहीं है, लेकिन ये कारण होते हैं। ठीक है। तो वो बोलती है कि मुझे ना ये अच्छी लगी। अच्छी ने क्या था भाई, इसलिए मैं इसके अंदर आ गई। मैं बोला ठीक है, इसको छोड़ने का क्या लेके तू छोड़ इसको। बोला मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मतलब छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, मतलब जेंट्स के उसमें बोल रहा था कि मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। अब उसने तांत्रिक ने क्या किया, उस लेडीज के केस पकड़े और उसको ना 4-5 थपियां बिल्कुल जोर जोर से। ठीक है। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, अगर किसी बॉडी के अंदर, वैसे वैसे भी अगर हमारी बॉडी बिगड़ जाए, हम जैसे पागल होता है, अगर हम पागल बंदे को कितना मार ले उसको असर नहीं होता है। तो वही सीन होता है, अगर बॉडी के अंदर किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी होती है, अगर हम उसको मारेंगे तो उसको वो चीज फील नहीं होगी। ठीक है। अब नॉर्मल बंदा है, आप मुझे थप्पड़ मारोगे मुझे फील होगा और मैं उसके ऊपर रिएक्शन करूंगा। लेकिन उस लेडीज को ना उसने मारे जोर जोर से थप्पड़, वही सीन हुआ, उसने रिएक्शन किया, वो चिल्लाई। अब जब चिल्लाई, पहले तो थोड़ी मोटी गले से आवाज निकल दी ऐसे ऐसे करके। ठीक है। अब जब चिल्लाई तो रियल आवाज निकली। मैं वहीं भाग गया था कि भाई ये सरेआम ना डमरू बनाया जा रहा है इधर, ये नहीं कुछ भी। ठीक है। इस बंदे ने एक ही लेडीज क्यों उठाई, आगे वाली लेडीज क्यों नहीं उठाई। शक जाता है सीधा ही, अगर हम शक की निगाह से देखें। मेरे दिमाग में दौड़ गया भी, लेडीज पीछे से क्यों आई, आगे वाली क्यों नहीं उठाई, या बीच वाली क्यों नहीं उठाई, लेफ्ट राइट। ठीक है। वहां कम से कम 30 से 35-40 लेडीज बैठी थी, यही लेडीज क्यों आई। अब जो मतलब नहीं, शक मेरा ज्यादा कहाँ बढ़ा, वो तो चलो कार्रवाई होगी उसकी। अब जब वो लेडीज ना उठी ना, तो उसके ऐसी थी वो, और जब उसने ऐसे केस करके ना अरे उसकी तरफ देखा ना तो मुस्कुरा पड़ी वो। अच्छा। मैं वहीं पकड़ गया था। जो रिश्तेदार बैठा था ना, मैं उसको बोला कि भाई चल ठीक है, ये डमरू बना रहे हैं, ये सब पाखंडवाद है,
एक औरत के अंदर भूत बढ़ रहा है भाई, चल मान ले कुछ भी बढ़ रहा है, अरे या उठ के इसकी तरफ हंस रही है मखा। बोला कहाँ से रही, मारा इसकी तरफ हंसी मखाया, ये मैं फद्दू काट रहे तुम्हारा। गुस्सा आ गया था, मैंने कुछ नेगेटिविटी वर्ड बोले थे। उस वक्त मेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए पड़े थे। मैं उस रिश्तेदार को बोला कि ये मेरा एटीएम कार्ड, ठीक है भाई, एक बार, वो भी उसको पिताजी बोल रहा, मैं कहा, तू एक बार तेरे इस पिताजी को बोल गए मेरी थोड़ी गर्दन हिलवा दे ऐसे बस, मैं ये 1.5 लाख रुपए यहीं दे जाऊंगा, ये पकड़ मेरा एटीएम, ये पिन कोड मेरा। बंद, मैंने तो पूरे कॉन्फिडेंस साथ करके दी इसको, ठीक है, अगर कोई चीज होगी, और उसने जाके बताया भी उसको ये बात, कोई 1:30 के आसपास चाय पी, जब उसने बताया कि बोला ये ऐसे है ना, फौजी है और ये बोल रहा है कि भाई ऐसे, तो वो मेरी तरफ देख के हंसने लग गया, मैं भी हंस दिया, ठीक है। तो वो बोला कि बोला यार इसके देखा होगा उसने शायद कुछ ऐसे 2-3 बार ऐसे किया ना, ऐसे करके कार्रवाई तो की थी, तो बोला ना इसके सामने तो कोई बहुत बड़ी दिव्य शक्ति खड़ी है। मैं बोला यार अब तुझे क्या बोलूं मैं, ठीक है। तो उस दिन से मतलब कि ये थोड़ा इनके साथ ना मेरा 19-20 का आंकड़ा चलता रहता है, साथ खासकर तांत्रिकों के साथ, क्योंकि ये कई घरों की लाइफ खराब कर चुके हैं, ठीक है। एक्चुअल के अंदर किसी के अंदर कोई स्पिरिट होगी ना, तो सही मायने में दिख जाएगी, ठीक है। अगर ये जो पाखंडवाद है ना, ये जो लोग फैला रहे हैं पाखंडवाद, इसमें घर ही बर्बाद होते हैं। अगर सही में अगर कोई चीज है, तो मैं तो ये मानता हूँ, मैं ये लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको एक्चुअल होता है कि हमारे घर में कोई है, तो आप अपने घर के देवी देवताओं या किसी इष्ट देवता की पूजा करो, सही में इलाज होगा और सही में उस चीज का निवारण हो जाएगा। किसी पाखंडी के चक्कर मत पड़ो, या कोई बड़ा संत महात्मा है उसकी शरण में जाओ। मैं बताऊं, देखो इसमें 2-3 चीजें मैं बोलना चाहूंगा कि अभी क्या है कि लोगों को ना नॉलेज नहीं है, लोग तांत्रिक और संत को समान मानते हैं, बट ऐसा नहीं होता नहीं है, तांत्रिक हमेशा अपना बेनिफिट सोचेगा। बिल्कुल। और अभी होता क्या है, मतलब जो तांत्रिक है जिन पे एक्चुअल में सिद्धि भी है, वो क्या करते हैं, अगर आप उसके पास कोई आया, उसको पहले ठीक कर देंगे, 2 महीने बाद खुद ही उसके ऊपर क्रिया कर देंगे ताकि वो कंटिन्यूटी में आता रहे। और रही बात जो आपने बोला कि बड़े लोग भी उन्हें पिताजी कह के बोल रहे थे, वो एक अलग बात है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ज्ञान को बड़ा माना जाता है, उम्र को नहीं। अगर किसी का ज्ञान बड़ा है, उच्च है, लेकिन इसमें कोई ज्ञान वाली बात नहीं थी। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, क्योंकि लोगों ने तांत्रिक और संत को समान माना है। संत एक अलग चीज है, तांत्रिक अलग चीज है। और मेरा ये मानना है कि जिस घर में भी अगर तांत्रिक घुस जाता है, उस घर का बर्बाद होना निश्चित है। बिल्कुल। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो कई बार क्या होता है, देखो देवी देवता की पूजा करने से भी ना इंसान को सॉल्यूशन नहीं मिलता, किसी ना किसी संत का, किसी साधु का सानिध्य लेना जरूरी होता है। बिल्कुल। तो आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि पाखंड तो चलता है, उसका रीजन ये है कि लोगों के पास नॉलेज नहीं है। और हमारा ये पॉडकास्ट करने का भी एक रीजन ये भी है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए और लोगों को समझ आए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उन्हें किन लोगों के पास जाना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा सुरेंद्र भाई ये पॉडकास्ट करके, काफ़ी स्टोरी भी अच्छी थी और लोगों के लिए अवेयरनेस भी था। जैसा कि आप आर्मी से हैं तो आपकी बात लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि आप एक उस पेशे में हैं जो देश के लिए खड़े हैं। बिल्कुल। और आप उन बातों के लिए मतलब पाखंड नहीं फैलाओगे और झूठ नहीं बोलोगे। तो मैं उम्मीद करूँगा अगर लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, हम आगे भी एक पॉडकास्ट करेंगे। तो दोस्तों यही था आज का पॉडकास्ट, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। सुरेंद्र भाई का भी चैनल है, इनकी जो भी डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इनके चैनल पे जा सकते हैं। ये खुद भी स्टोरी नरेशन करते हैं। और अगर आपको इनकी वीडियो अच्छी लगी, इनका पॉडकास्ट अच्छा लगा है, तो कमेंट्स भर दीजिए। अगर आप चाहते हैं दोबारा हमारे चैनल पर आएँ, हम इन्हें ज़रूर बुलाएँगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद।